बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे कुछ ऐसा जो सस्ता भी हो और मज़ेदार भी हो। मज़ेदार इतना हो कि खाने वाले उंगलियों के साथ प्लेट भी चाट जाएं। तो आज हम बनाएंगे अंडा ग्रेवी, बहुत सारी ग्रेवी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया ऑयल मैंने लिया तकरीबन हाफ कप ऑयल। जैसे गर्म होगा इसमें जाएंगे 1 पाव प्याज हैं, मोटे मोटे रफली कटे हुए, 3-4 लाल मिर्चें हैं और 1 पाव मेरे पास टमाटर हैं। इनको हमने फ्राई कर लेना है, इनका कच्चापन दूर कर लेना है। तकरीबन हमने इनको 4 मिनट तक फ्राई करना है हाई फ्लेम। टमाटर और प्याज को फ्राई करके हमने ग्राइंड करना है। उससे क्या होता है कि जब आप इसको बाद में पकाते हैं तो उसमें जो आप बना रहे होते हैं, जो भी रेसिपी बना रहे होते हैं, उसके अंदर जो होता है ना कच्चापन, वो नहीं आता। उसकी वो कच्ची कच्ची जो अंदर से वो एक कच्चापन की खुशबू आती है, वो नहीं आती। तो अब यहाँ पे हमने 4 मिनट फ्राई कर लिया। अब इसको हम निकाल लेंगे। निकाल के हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, इसका एक पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पे इसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इसको हमने तकरीबन 40 सेकंड तक जो है ना वो फ्राई कर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 40 सेकंड के बाद इसमें ऐड करेंगे अंडे मैंने पहले बॉयल करके रखे हुए हैं। मेरे पास 5 अंडे हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप 1 दर्जन भी कर सकते हैं, आप 6 या 7 भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अंडे फ्राई कर लें। तो यहाँ पे अंडों को हमने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। प्यारा सा कलर आ जाएगा अंडों के ऊपर। अब हमने इनको साइड पे निकाल के रख लेना है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे इसी ऑयल के अंदर। 2 बड़ी इलायची, 1 बदियान का फूल और 2 जो है वो हम दालचीनी के टुकड़े इसमें ऐड करेंगे और 1 मिनट तक हमने फ्राई करना है। 1 मिनट के बाद जैसे खुशबू आएगी, इसमें हमने जो मसाला तैयार किया था उसको हमने पेस्ट बना लिया है। उसके अंदर आपने पानी नहीं ऐड करना, बगैर पानी के ही आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। बड़ी आसानी से ग्राइंड हो जाएगा क्योंकि ऑयल के अंदर आपने फ्राई किया होता है, तो वो आसानी से ही ग्राइंड हो जाता है। अगर दोबारा आप पानी ऐड करेंगे तो फिर इसमें वो कच्चे बन की खुशबू सी आनी शुरू हो जाएगी और वो जायका जो है कच्चे पाने वाला वो रह जाएगा। तो अब हमने ये सारा मसाला यहाँ पे ऐड कर दिया है। अच्छे से फ्राई करना है हमने इसको, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जाएगा हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पिसा हुआ और हस्बे ज़ायका आपने नमक यहाँ पे ऐड करना है। ये सारे मसाले यहाँ पे शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इनकी बुनाई करनी है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने बुनाई करनी है। उसके साथ ही यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट या कूटा हुआ आपने शामिल करना है। तो यहाँ पे आपने लहसुन और अदरक शामिल करना है, इससे पहले नहीं करना। आपने ऐसा नहीं करना कि पहले आप ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना, यहाँ पे ही आपने मिक्स कर देना। अब इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, 2 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किया है। अब इसकी बुनाई करेंगे। फ्लेम हम रखेंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। इसको कवर करके हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के अंदर हमने 2 से 3 दफ़ा चेक कर लेना है। यहाँ पे हमें 5 मिनट हो गए हैं मिसाले की पकाई करते हुए, बुनाई करते हुए, और यहाँ पे देखें ऑयल ऊपर आ गया है। इसका मतलब है मिसाला हमारा तैयार है। अगर मिसाला आपका इसी तरह से तैयार हो जाए, नीचे से लगना शुरू हो जाए, तो आपका मिसाला तैयार हो जाएगा। अब इसमें अंडे ऐड कर देंगे। अंडे मैंने यहाँ पे जो फ्राई करके रखे हुए थे सारे अंडे यहाँ पे ऐड करेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हमने 2 से 3 मिनट जो है यहाँ पे मिसाले के साथ अंडों की बुनाई करनी है। 3 मिनट तक बुनाई करेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 टेबल स्पून दही है फेंटा हुआ। फ्लेम को आपने लो कर लेना है, दम वाले मोड पे फ्लेम को करके आपने दही ऐड करना है। अगर फ्लेम आपका हाई होगा या फ्लेम जो है आपका मीडियम होगा तो दही फट जाएगा, रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इतने ही बुनाई करनी है कि ये अब जो दही का पानी है ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए और इसका ऑयल जो है वो साइड पे आ जाए। ढक्कन कवर करके 3 मिनट पकाएंगे। 3 मिनट बाद यहाँ पे देखें दही की बुनाई हो चुकी है और जो हमारा ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे मज़ीद 1-2 मिनट पका लेना है इसको, ताकि जो इसमें कमी बेशी है वो भी निकल जाए। अब जैसे बुनाई हो जाएगी, 2-3 मिनट हम बाद में करते हैं बुनाई। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप चाय वाला पानी ले रहा हूँ। तो 1.5 कप हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे।
1.5 कप से ज़्यादा आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना। उससे क्या होगा कि आपकी ग्रेवी जो है वो फिर गाढ़ी नहीं बनेगी, बिल्कुल पतली सी बन जाएगी, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे इसको कवर करके हम 8 मिनट के लिए पकाएंगे। हाई फ्लेम करेंगे, हाई फ्लेम पे हमने 8 मिनट पका लेना है, ताकि ये देखें 8 मिनट के बाद कवर उतार के चेक करते हैं और यहाँ पे देखें हमने 8 मिनट पकाया और यहाँ पे देख के ऑयल जो है वो साइड पे आना शुरू हो गया है। मतलब अभी थोड़ी बहुत ही इसकी पकाई रहती, मुकम्मल तौर पे अभी तक इसकी पकाई नहीं हुई। तो मज़ीद हम इसको 3-4 मिनट पका लेंगे ताकि अच्छे से इसकी पकाई हो जाएगी। और अब पकाते हुए तकरीबन हमें 4 मिनट हो गए हैं। 4 मिनट बाद अब इसके ऊपर मैं ऐड कर रहा हूँ कसूरी मेथी खुशबू के लिए, और दोबारा से कवर करूँगा और 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगा। फ्लेम को करेंगे बंद और यहाँ पे इसकी लुक देखें। यहाँ पे इसको करेंगे मिक्स, बड़ा ही मज़ेदार बनता है, कम मिसालों में बनता है, कम पैसों में बनता है और ढेर सारा बन जाता है। तो यहाँ पे इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें इसकी फाइनल लुक, कमाल की रेसिपी बनी है। ज़ायका ऐसे होगा कि आप बार बार बनाने पे मजबूर होगे और खाने वाले उंगलियों के साथ प्लेट भी चाटने में मजबूर हो जाएंगे। तो नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।